Hello everyone, let's start the topic that is structure and style of article writing as we have done before. That what types of articles are there and how we can process the writing of any article if it is concerned with the newspaper writing or other article writing. So let's get started. So this is the first introduction that why structure and style matters a lot. ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है बेटा कि क्यों स्ट्रक्चर और स्टाइल मैटर करता है आर्टिकल राइटिंग में। क्योंकि पहला जो हमारा गोल होता है यानी कि जो हमारा एम है दैट इज टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंग्वेज चॉइस इम्पैक्ट एन आर्टिकल्स इफेक्टिवनेस। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं और जिस भाषा में हम काम कर रहे हैं क्या वो आर्टिकल के इम्पैक्ट को यानी कि उसके प्रभाव को बढ़ा सकता है कि नहीं, और किस जरूरत के हिसाब से हमें आर्टिकल लिखना चाहिए। सेकंड हमारा जो गोल होता है वो है क्लैरिटी। गुड स्ट्रक्चर एंश्योर्स द मैसेज इज इजी टू फॉलो। क्योंकि अगर आपके आर्टिकल के अंदर उसका जो ढांचा है वो ढंग से बना हुआ है, जो चीज आप कहना चाहते हैं तो वो आसानी से लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग स्टाइल कीप्स द रीडर इंटरेस्टिंग। क्योंकि जिस तरीके का स्टाइल आप यूज करते हैं, जैसा आपका बात करने का प्रभाव होता है, आपका लिखने का प्रभाव होता है, ऐसे ही जब आप किसी आर्टिकल को लिखते हैं तो उससे रीडर का जो इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आपने किसी भी कहानी को पढ़ा और आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाता है तो आप शायद उस कहानी की किताब को पूरा पढ़ना चाहेंगे, है ना। सो क्रेडिबिलिटी इज अबाउट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बिल्डिंग द ट्रस्ट। कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है यानी कि आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं लोगों का जो विश्वास है वो आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि वो आपके न्यूज़पेपर को, आपके आर्टिकल्स को पढ़ना और चाहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द फाउंडेशन नोइंग योर ऑडियंस एंड पर्पस। कि आपको जो आधार बनाना है, जब भी आप किसी आर्टिकल को लिखते हैं उसका आधार बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं, वेन एवर यू आर बिल्डिंग एनी हाउस, द नींव है ना जिसको हम बेस कहते हैं, द बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मच सिक्योर, है ना। सेफ भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट अवर ऑडियंस शुड बी एंड व्हाट शुड बी द पर्पस। तो ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछती है, आर यू राइटिंग फॉर। आप अपना आर्टिकल किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर एक्सपर्ट्स, फॉर जनरल पब्लिक, फॉर स्पेशल स्पेशल एंड स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, किसी एक प्रॉपर एरिया के लिए आप लिख रहे हैं। सो दिस डिक्टेट्स द टोन एंड द वोकैबुलरी। कि आप अपने आर्टिकल के अंदर कौन सी टोन और कौन सी वोकैबुलरी पर काम करते हैं। इज इट एन इजी वोकैबुलरी? क्या बहुत आसान शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत सारे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सेकेंड इज की पर्पस। आपका कारण क्या है कि आप आर्टिकल क्यों लिखना चाहते हैं? ऑडियंस आपसे पूछती है, ऑडियंस जो देखने वाले हैं, रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू यू वांट द आर्टिकल टू अचीव। और आप अपने आर्टिकल से क्या अचीवमेंट चाहते हैं? Are you trying to give the information to the people? Are you trying to persuade them? Persuasive articles. Are you interested to entertain the people? Or what are you whatever you are writing about the critics? Okay, हम किसी भी मूवी को देखते हैं बेटा, कोई भी काम करते हैं, सो उस मूवी के बाद हम अपना रिव्यू देते हैं। दैट इज द मूवी रिव्यू। उसी को देखकर आप आगे जाते हो ना। सो मूवी रिव्यू सेज कि आपको ये मूवी देखनी है, नहीं देखनी है, आपको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, आप उस के कैरेक्टर्स को कितना फॉलो अप करते हैं। So these are the question asked by the readers. So this dictates focus and structure। कि आपका जो ये आर्टिकल है वो फोकस और स्ट्रक्चर डेवलप करता है कि आपका आर्टिकल पढ़ने लायक है या नहीं है। Okay. Next is the article structure overview, that is the blueprint, that how you are going to write the blueprint of any article. So this article typically follows three-part structure. Okay, first is the introduction, that is the hook, that is the base. Second is the body, the substance, whatever the content you are writing, आप किसी भी कंटेंट को लेकर लिख रहे हैं, and the takeaways and what the readers are getting from your article। कि जब भी वो आपका कोई आर्टिकल पढ़ते हैं what are they taking away, मतलब they are taking good मैसेजेस, गुड इंफॉर्मेशन, गुड नोटिंग्स। की वो अपनी उन नोटिंग्स को, उस चीज को वो नोट करके ले जा रहे हैं और वो उसको आगे यूज करेंगे। सो द एनालॉजी इज द थिंक ऑफ एन आर्टिकल। कि आपको किसी भी आर्टिकल को एक सैंडविच की तरह यूज करना है। ओके, बिगिनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्रेड बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सेकेंड इज द मेन इंग्रेडिएंट्स। कि आप उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स पुट अप करते हैं जिससे वो टेस्ट डेवलप होता है। ओके, सो एनी आर्टिकल इज जस्ट लाइक अ सैंडविच, जो ऊपर से भी देखने में अच्छा हो और अंदर खाने में भी अच्छा हो। नेक्स्ट इज द सेक्शन 1, व्हाट डू यू मीन बाय द हुक। इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट इज द फंक्शन ग्रैब अटेंशन। कि आपको अपना आर्टिकल ऐसे लिखना है जो लोगों की अटेंशन को रिसीव करना है।
सेकेंड इज स्टेटिंग द टॉपिक, कि आप अपने टॉपिक को, कौन से टॉपिक को आप बताना चाहते हैं। एंड थर्ड इज प्रोवाइडिंग अ रोड मैप, वो आपको रोड मैप आपको डेवलप करना है कि किस तरीके से अपने अपने आर्टिकल को प्रेजेंट किया है बेटा। सो द की एलिमेंट्स इज दैट द हुक इज द कंपेलिंग स्टैटिस्टिक्स, आपको अपना स्टैटिस्टिक्स को बनाना है, एक डाटा आपको बनाना है। आप अपने आर्टिकल को कोटिक की तरह शुरू कर सकते हो, क्वेश्चन की तरह आप पुट अप कर सकते हैं एनसी डॉट के हिसाब से। बिकॉज क्या आज भारत को और आगे जाने की जरूरत है, या भारत ने अपने एम्स को अचीव कर लिया है, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, तो इस पर भी आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। सेकेंड इज द कंटेक्स्ट, द ब्रीफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि आपका जो कंटेक्स्ट है, क्या आपने उसके लिए फैक्ट्स को इकट्ठा किया है, नहीं किया है, वट एवर द थिंग्स यू हैव डन, आपने अपने आर्टिकल्स का जो पहले प्रिपरेशन है वो किया है या नहीं है। नेक्स्ट इज द थीसिस स्टेटमेंट, दैट इज द आर्टिकल्स मेन फोकस, कि आपका जो लास्ट सेंटेंस है वो किस तरीके से लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करता है। थीसिस आपने उस पर अपना कितना होमवर्क किया है। नेक्स्ट इज द सेक्शन 2, दैट इज द बॉडी द पैराग्राफ्स, कि आपने कितने सारे सब्सटेंसेस को कलेक्टिवली इकट्ठा किया है। सो फंक्शन इज टू डेवलप द मेन पॉइंट्स, कि आप अपने पहले बुलेट्स नोट कर लीजिए कि आपको किस चीज पर काम करना है, क्योंकि ये सभी चीजें कंटेंट के अंदर आती हैं। प्रोवाइडिंग द एविडेंस, कि आप वहां पर अपने फैक्ट्स को दे रहे हैं, अपने फिगर्स को दे रहे हैं, अपनी पिक्चर्स को दे रहे हैं। एंड सपोर्टिंग द थीसिस, कि आपने उस पर कितना ज्यादा रिसर्च किया है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ, कि आपका जो बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा कैसे तैयार होता है। फर्स्ट इज द टॉपिक सेंटेंस, जो कि कैची होना चाहिए। स्टेट्स द पैराग्राफ्स मेन आइडिया, कि आप किस आर्टिकल पर लिख रहे हैं। आप चाइल्ड के, चिल्ड्रंस के बारे में लिख रहे हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में लिख रहे हैं, चाइल्ड रूल्स के बारे में लिख रहे हैं, चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिख रहे हैं। सो दीज आर द पैराग्राफ्स मेन आइडियाज, कि हम इन पर अपने जो पैराग्राफ को, अपने आर्टिकल को खड़ा करेंगे। सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एविडेंसेस, वापस वही बात आती है, व्हाट आर द फैक्ट्स, कि कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, किन बच्चों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से काम किया है, क्या बच्चे अपना विलिंगली से काम करें, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, या उनको काम के अंदर धकेला गया है। व्हाट इज द डाटा, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द कोड्स, है ना। सो कंक्लूडिंग एंड ट्रांजिशन सेंटेंसेस होते हैं, जहां पर आप अपने जो आपका कंटेंट है आप उसको एंड करते हैं, और वो नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करता है। पहला रूल होता है वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ, की हर पैराग्राफ के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर बेटा, यू कैन गो फॉर द वर्ड लिमिट, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपके पास 6 पैराग्राफ है तो आप 6 पैराग्राफ पर काम कीजिए, 3 है तो 3 पर काम कीजिए। इस तरीके से आपका क्या काम बन जाता है, कि आप वर्ड टू वर्ड उस चीज को कलेक्टिवली काम करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द ending part of the topic, that is structure and style of article writing. Thank you for today.